प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 दिवसीय अमेरिकी यात्रा समाप्त करने के बाद पहुंचे दिल्ली एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लक्ष्य रखा है कि हमारे इस कार्यकाल के बाद भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हम 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने इसे निर्णय किया था और कहा कि हमारे इस टेन्योर के बाद हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे, तो उसके संकेत आने लगे हैं। पावर इंडेक्स में जिस प्रकार से तीसरी ताकत बन के भारत निकला है, ये वो मौका है जिस मौके के भरोसे से हम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को एक तरह से फिर नई दुनिया के हमने नए रूप में लाना चाहेंगे। मैं भारत की इस उपलब्धि के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि उनके नेतृत्व में भारत और नंबर दुनिया का 1 हासिल करे। अभिनेता अपार शक्ति खुराना ने तंबाकू मुक्त भारत 2.0 अभियान पर कहा कि मैं सभी स्कूल और कॉलेज के छात्रों से कहना चाहता हूं कि अगर आप मनु भाकर, नवदीप सिंह जैसी ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं और देश के लिए पदक लाना चाहते हैं तो आपको बुनियादी अनुशासन दिखाना ही होगा। इस मंच पे भी कह रहा था कि मैं 8वीं कक्षा में था जब मेरे पापा ने पहली बार मुझे बोला कि आप इसका सेवन नहीं कर सकते, अदरवाइज घर मत आइएगा। तो आई थिंक लेकिन उस टाइम पे एक ज़माना अलग था, परवरिश करने का देने का तरीका अलग था। आज की डेट में आप शायद अपने बच्चों को गुस्से से शायद नहीं बोल सकते हैं या फिर डांट नहीं सकते हैं। तो मैं तो मार खा ही बड़ा हूँ तो पापा की डांट की वजह से, मार की डर की वजह से मैंने शुरू नहीं किया। बट हैविंग सेड दैट, जितने भी स्कूल कॉलेज के बच्चे इस समय मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आई थिंक अभी अंदर आप नवदीप सिंह को मिले हैं, मनु भाकर को मिले हैं। अगर आप ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं, देश के लिए मेडल लेकर आना चाहते हैं, यू विल रियली हैव टू बी मोस्ट डिसिप्लिन, नहीं बेसिक डिसिप्लिन। ये बेसिक डिसिप्लिन का हिस्सा है कि आपको बेसिक डिसिप्लिन तो दिखाना ही पड़ेगा। एंड अगर आप नहीं कुछ अचीव करना चाहते हैं फिर वो आपके हाथ में। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में दिलीप पांडे के साथ हम पद यात्रा कर रहे हैं। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हिम्मत मत हारो, हम अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री और आपको शिक्षा मंत्री बनाएंगे। आज तिमारपुर विधानसभा में ये पदयात्रा निकल रही है दिलीप पांडे जी के साथ में, और मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ भी लोग इस बात को अच्छे से कह रहे हैं, जगह जगह कह रहे हैं कि आप हिम्मत मत हारना, केजरीवाल जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे, आपको ही दोबारा शिक्षा मंत्री बनाएंगे, क्योंकि आपने हमारे बच्चों के स्कूल ठीक कराए, क्योंकि आपने हमारे लिए मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, केजरीवाल जी ने हमारे बिजली के बिल 0 किए हैं। तो हर गली में, हर मोहल्ले में ऐसे बच्चे मिल रहे हैं मुझे जिनके स्कूल ठीक हुए हैं, ऐसे लोग मिल रहे हैं जिनके बच्चों का भविष्य बन रहा है, और सब लोग जान रहे हैं कि उनके बच्चों का भविष्य, उनके परिवार का भविष्य अच्छी शिक्षा में है, और अच्छी शिक्षा केवल केजरीवाल जी दे सकते हैं। उनको मुख्यमंत्री बनाना है, मुझे वापस शिक्षा मंत्री बनाना है। इसके लिए लोग पहले से भी तैयार हैं, इंतजार कर रहे हैं कि 4 महीने बीत के चुनाव आए तो फिर इसको उठाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी अपनी अमेरिका की 3 दिवसीय सफल यात्रा के बाद आज भारत लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा न केवल विदेश नीति के दृष्टिकोण से बेहद सफल रही है, बल्कि यह वैश्विक मंच पर ब्रांड भारत को और विश्वसनीय बनाने वाला भी सिद्ध हुआ है। सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज अमेरिका के अपने 3 दिवसीय अत्यंत सफल दौरे के उपरांत भारत लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की यह अमेरिका दौरा न केवल वैदेशिक नीति की दृष्टि से अत्यंत सफल रहा है, अभी तो वैश्विक पटल पर ब्रांड भारत को
और विश्वसनीय बनाने वाला सिद्ध हुआ है। क्वाड लीडर समिट में आयोजित कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए $7.5 मिलियन की सहायता और 40 मिलियन वैक्सीन खुराक देने की प्रतिबद्धता जताई है। प्रधानमंत्री जी का यह कदम भारतीय ऋषि परंपरा के अनुसार सर्वे संतु निरामया के भाव को प्रदर्शित करती है।